काला कद्दू, पता है तुमको कल हमसे एक हमारा पुराना दोस्त मिला। उसका कोई प्लान भी नहीं था। आज हम उसको फोन किए तो बोलता अभी हम घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं, 3 दिन के लिए ट्रिप पे गए हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बोलता रात नहीं प्लान बना निकल गए। हम लोग को देखो दिन भर हम लोग घर में बैठे रहते हैं, हम लोग को पापा कहीं नहीं ले जाते हैं या जाने देते हैं। उनको समय नहीं मिलता है तो कम से कम हम लोग को जाने दे, पैसा दे दे, हम लोग चले जाएंगे। जब देखो तब बहाने ही करते रहते हैं। हाँ, ये बात तुम बिल्कुल सही बोला गोरा कद्दू। इस बात का तकलीफ हमको भी है। हमारा भी कई दोस्त जब भी मन करता है तब चला जाता है घूमने के लिए। हम लोग पापा को पहले बता देते हैं, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, तब भी नहीं जाने देते। बोलते बच्चा है तुम लोग, कहीं घूमने नहीं देते हैं। जबकि देखो हम कद्दूपुर में सबको फेंकते रहते हैं कि हम बहुत अकलमंद है, हम बहुत अकलमंद है, हमको इतना अकल है। लेकिन पापा हम लोग को बोका समझते हैं। आज लोग को इस बारे में फैसला होकर रहेगा। आज हम पापा से बात करेंगे, सीरियसली बात करेंगे। पापा क्या हुआ? क्यों भौंक रहे हो? आराम से बात करो। हम भौंक नहीं रहे हैं। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे थे? हम ये बोलने आए हैं कि आप हम लोग को कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, ना हम लोग को कहीं घूमने के लिए जाने देते हैं। हम लोग को घूमना है, सारा दिन खाली घर में बैठे रहते हैं। हम लोग का भी इच्छा होता है घूमने का। अरे घूमना है तो घूम सकते हो, हम कभी रोके तुम लोग को? अच्छा, इसी बात से हमको एक बात याद आया। हमारा रूम में हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, जाओ घूम के आओ, देख के आओ। हमारा मोबाइल चार्ज हो गया होगा तो बंद कर देना। तुम बोले ना घूमना है, जाओ घूम के आओ। एक जगह बैठे बैठे थक जाते होगे, इसीलिए घूमना जरूरी है। जाओ घूम के आओ, चलो। अरे हम सीरियस बात कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हर बात पे आप मजाक करते हैं जब भी हम सीरियस बात करते हैं। हाँ बेटा, वही काम तो तुम भी करते हो। जब हम सीरियस बात करते हैं तब तुम मजाक करते हो। तो आज जब तुम सीरियस बात कर रहे हो तो हम मजाक कर रहे हैं। कहीं घूमना नहीं है, कद्दूपुर में घूमने देते हैं, घर से बाहर निकलने देते हैं, वही काफी है तुम्हारे लिए, समझे? कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। दुनिया को अभी तुम नहीं जानते हो, तुमको बेच के खा जाएगा। अभी तुम बुड़बक हो। घर में खाली बकबक करने से होशियार नहीं हो जाता आदमी, समझे? बाहर जाओगे ना, दुनिया देखोगे तब पता चलेगा तुमको। हमको देखे हो कभी हम घूमने जाते हैं? हमको पता है बाहर जाएंगे हमको भी ठग लेगा, हम इसीलिए घूमने नहीं जाते हैं। अरे आपको बाहर घूमने का बुद्धि नहीं होगा, हमको बहुत बुद्धि है। आजमा कर देखिए अगर हिम्मत है तो। अच्छा, तुमको बहुत बुद्धि है ना? ये बताओ, अगर तुमको करेलापुर जाना हो कल तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक एक स्टेप करके बताओ, कैसे कैसे तुम करेलापुर जाओगे और कैसे कैसे करेलापुर तुम घूम के आओगे। अरे तो इसमें क्या, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले करेलापुर का जो ट्रेन है उसका टिकट कटाएंगे, फिर स्टेशन जाएंगे, फिर जब करेलापुर पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ पर होटल ढूंढेंगे। और क्या, या होटल अगर ऑनलाइन बुक हो गया तो ऑनलाइन ही बुक कर लेंगे। हम तुमसे बोले कि स्टार्टिंग से बताओ, एक एक स्टेप करके, बीच में से काहे बता रहे हो? अरे भाई स्टार्टिंग से ही तो बता रहे हैं, बीच में से कहाँ बता रहे हैं हम। ये स्टार्टिंग से बता रहे हो तुम? ट्रेन का टिकट कटाएंगे, रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, सामान कौन पैक करेगा? सबसे पहले सामान ना पैक करोगे? कहीं जाओगे तो क्या बिना कपड़ा के जाओगे? ये कौन बताएगा? बुढ़बा कहीं का बोलता है हमको घूमने आता है। अरे ये बात तो सबको पता है, ये कोई बताने का चीज है? अब आप तो बोलिएगा कि सामान जो पैक करोगे उसमें क्या क्या डालोगे, कच्चा डालोगे, चड्डी डालोगे, ये डालोगे, वो डालोगे, वो सब भी पता है आपको। ये कोई बताने का चीज है? चलिए आपका बात मानते हैं, सबसे पहले सामान पैक करेंगे। और बोलिए, और कहाँ कुछ हम गलत किए बोलने में? ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? अरे उसके बाद बताए जो टिकट बुक करके रेलवे स्टेशन जाएंगे। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम क्या बोला अभी? सामान पैक करने के बाद हम डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाएंगे। पैसा कौन लेगा? आईडी कौन लेगा? रिक्शा कौन कराएगा घर से बाहर? ये सब कहाँ बताए तुम? बस हमको घूमने जाना है पापा। वहां जाओगे तो रोने लगोगे, फिर याद करोगे पापा को। पापा सही बोल रहे थे, अनजान शहर में ऐसे नहीं आना चाहिए। मान लो हम तुमको 10,000 रुपया दे दिए करेलापुर घूमने के लिए। अरे आप जानबूझकर हमको बेवकूफ बना रहे, उल्टा पुल्टा बात करके। ये सब कोई बात बताने का होता है? जो हम आपको बताएंगे तो सबको ज्ञान होता है अपना। अरे हाँ हाँ पता है, अभी बता दिए तो सबको पता है, ये बहाना करते हो। चलो ठीक है, मान लिए तुम करेलापुर पहुंच गए, उसके बाद क्या करोगे वहाँ पे रेलवे स्टेशन उतरने के बाद? पहले रिक्शा वाला ढूंढेंगे या ऑटो वाला ढूंढेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, जो सस्ता में ले जाएगा होटल वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद होटल में भी बार्गेनिंग करेंगे, कमरा चेक करेंगे, बाथरूम चेक करेंगे, पलंग भी चेक करेंगे हुआ तो। उसके बाद बाथरूम जाकर फ्रेश होंगे, नहाएंगे, नहाने के बाद निकलेंगे, निकलने के बाद फिर हम लोग नाश्ता खाएंगे, नाश्ता खाने के बाद पैसा देंगे और उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ घूमने जाना है। और हाँ, नाश्ता खाने के बाद हाथ भी धोएंगे, नहीं तो ये भी बोलिएगा कि नाश्ता खाने के बाद हाथ धोना भूल गया, ऐसे ही निकल गया घूमने। इससे भी ज्यादा डिटेल में जानना है आपको? और भी कुछ बताएं? अरे पूरा बताओ, रुकते क्या हो बीच में? जैसे बता रहे थे वैसे ही पूरा बताओ, सुनना चाहते हैं हम। कहाँ पे तुम गलती करोगे? अरे हम तो सोचे कि इनको ऐसे डिटेल में बताएंगे तो ये बोर हो जाएंगे, बोलेंगे जाओ घूमने, हमको ज्यादा मत बताओ। ये तो बोल रहे पूरा बताओ, एक एक चीज बताओ। अच्छा सुनिए, उसके बाद होटल से निकलने के बाद रिक्शा या ऑटो जो मिलेगा करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे उससे भी। उसके बाद जो फेमस जगह होगा करेलापुर का, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, टिकट लेंगे, जहाँ टिकट लगेगा, जहाँ फ्री में होगा वहाँ फ्री में घूमेंगे, नाश्ता भी करेंगे,
और जब दिल भर जाएगा पूरा घूम लेंगे, उसके बाद वापसी का समय होगा, होटल से चेकआउट करेंगे, पैसा देंगे, फिर ट्रेन का टिकट बुक करेंगे कद्दूपुर का, होटल से रिक्शा करेंगे स्टेशन के लिए, स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठने के बाद कद्दूपुर आएंगे, और इसी बीच में जब ट्रेन में रहेंगे बाथरूम बाथरूम जाना होगा जाएंगे, सोना होगा सोएंगे, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। फिर कद्दूपुर आएंगे तो फिर रिक्शा करेंगे घर के लिए, फिर घर आएंगे, आप गेट खोलिएगा, मंदिर आएंगे। अच्छा ठीक है, ये बताओ, पहले तो तुम टिकट कटवाए, हाँ कटवाए। फिर उसके बाद तुम सामान पैक किए, पैसा आईडी ले लिए, अरे हाँ भाई ले लिए, बताए तो आपको। फिर तुम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, उसके बाद ट्रेन पकड़ के करेलापुर पहुंच गए, अरे हाँ भाई हाँ। फिर तुम वहाँ से ऑटो या रिक्शा पकड़ के होटल चले गए, उसके बाद नहा धो के तुम नाश्ता करने चले गए, यही तो। अरे एक ही बात को रिपीट क्या कर रहे हैं, सुने नहीं क्या जब हम बोले तो। अरे जो बोल रहे चुपचाप बताते जाओ। फिर उसके बाद तुम कोई ऑटो किए, उससे बार्गेनिंग किए, फिर उसके बाद करेलापुर का जितना भी फेमस जगह है सब जगह तुम गए घूमने के लिए ना। अरे हाँ सब जगह गए घूमने के लिए। और फिर जब दिल भर गया घूमते घूमते तो तुम कद्दूपुर का वापस टिकट कटवा लिए और ट्रेन में बैठ के कद्दूपुर वापस आ गए। हाँ जब दिल बढ़ गया घूमते घूमते तो ट्रेन पकड़ के वापस आ गए कद्दूपुर। फिर वहाँ से ऑटो या रिक्शा पकड़ के तुम घर आ गए ना, और हम तुमको गेट खोले फिर तुम अंदर आ गए। हाँ भाई हाँ। अब तुम उसके बाद हमको ये सारा कहानी बता रहे हो कि तुम कैसे कैसे गए और कैसे कैसे घूमे, यही तो। हाँ यही बता रहे हैं आपको। हाँ तो लमसम कितना खर्चा हुआ करेलापुर घूमने में तुमको? काहे कि हम तो तुमको 10,000 रुपया दिए थे ना करेलापुर घूमने के लिए। अरे होता तो 8,500 रुपया खर्चा है, लेकिन हम 6,500 में घूम कर आए हैं, बोलिए। और आप हमको बोलते हैं बुड़बक है। हाँ तो तुम पूरा घूम लिए ना करेलापुर 6,500 रुपया में, फिर से पूछ रहे हैं। हाँ भाई घूम लिए। हाँ तो ये बताओ हम तुमको करेलापुर घूमने के लिए कितना दिए थे? 10,000। खर्चा हुआ तुम्हारा 6,500 ना। अरे हाँ भाई हाँ, कितना बार पूछिएगा। हाँ तो हमारा 3,500 रुपया कहाँ है? चलो दो वापस करो। तुमको इच्छा था ना करेलापुर घूमने का, बोल रहे थे ना पापा हमको घूमने नहीं देते हैं, तो हम तुमको 10,000 रुपया दिए थे, तुम घूम के आ गए हो 6,500 रुपया में। तुमको जितना मन किया उतना तुम घूमे, 3,500 रुपया जो बचा है वापस करो। चलो इतना रुपया नहीं रखा जाता पॉकेट में। अरे कौन सा 3,500 रुपया? आप हमको कब दिए 10,000 रुपया, और कब हम घूम कर आए करेलापुर? क्या बकबक कर रहे हैं आप? अरे हम क्या बकबक कर रहे हैं? तुम ही ना बोले अभी कि आप हमको 10,000 रुपया दिए थे करेलापुर घूमने के लिए, 8,500 रुपया खर्चा हो रहा था, हम 6,500 रुपया में घूम के आए हैं, जितना मन किया उतना घूम के आए हैं, तो हम क्या बकबक कर रहे हैं? इसीलिए तो तुमसे 3 बार पूछे, क्या कि तुम झूठ बहुत बोलते हो। अरे आप हमको बुड़बक मत बनाइए, ये सब तो आप हमसे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे जाओगे, घूम के कहाँ हैं हम सही में? अरे बुड़बक कहीं का, तुम यहीं खड़े खड़े 6,500 रुपया में करेलापुर पूरा घूम लिए, इससे ज्यादा तुम क्या घूमोगे? देखो घूम भी लिए, पैसा खर्चा हुआ, लेकिन पता भी नहीं चला। ये होता असली में घूमने का मजा, कि पैसा खर्च तो हो लेकिन पता नहीं चले। जीरो इन्वेस्टमेंट में घूमो, जैसे आजकल नहीं हो गया है, जीरो इन्वेस्टमेंट में घर बैठे कमा ऑनलाइन बैठ के, वैसे ही। अब सुनो, इतना घूम लिए, इतना ट्रैवल करके आ रहे हो, थक गए होगे, जाओ सो जाओ हाथ मुंह धो के। हम भी थक गए तुमसे बात करके। अरे ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? कब से हमको बेवकूफ बना रहे हैं? हम बोले हम घूमने जाएंगे, बात बात करते करते हमको घुमा दिए, बेवकूफ बना दिए। हमारे मुंह से उगलवा दिए कि हम इतना जगह घूम के आए इतना पैसा में। तभी आप सारा चीज हमसे 3 बार पूछ रहे थे, ताकि बाद में ये नहीं बोल सके कि हम नहीं घूमे हैं। बेवकूफ बना रहे हमको आप। देखो बेटा, हम तुमको खड़े खड़े अभी बेवकूफ बना दिए, बाहर जाओगे तो लोग कैसे नहीं तुमको बेवकूफ बनाएगा, इसीलिए कह रहे पहले होशियार हो जाओ, उसके बाद घूमने जाना, समझे? चलो गुड नाइट, चलो जाके अच्छा बच्चा की तरह सो जाओ। हाँ बाबू, माल कैसा लगा तुमको? अरे चाचा माल तो बहुत मस्त लगा। हाँ तो बताओ कितना पीस दे? कितना पीस है आपके पास? हमारे पास 200 पीस है। अरे साला 200 पीस है इसके पास, ये सब किस फैक्ट्री में बनता है? हाँ तो चाचा दुकान पे खाली सैंपल ही रखे हैं क्या? गोडाउन चलिए दिखाइए बाकी माल। अरे कहाँ है सैंपल? इतना सारा पीस दिखाई दे तुमको। लेकिन चाचा हमको तो एक ही नजर आ रहा है। ऐसे चाचा ये भी चलेगी, बहुत मस्त है। अरे ये भी चलेगी? तुम साले हमरा बच्चिया के बारे में ऐसे बात बोला है? तुम्हारा मुंह में हाथ डाल के ना कलेजा बाहर कर देंगे। अरे चाचा ध्यान से मुंह में हाथ डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मुंह बंद कर ले, आपका हाथ कट के अंदर चला जाएगा, फिर सुबह में ही निकलेगा। तब तक आप अपना कैसे, मतलब समझ रहे हैं ना? तुम चुप करके रहो, समझे? बीच में मत बोलो, मजाक चल रहा है यहाँ पे। निकले यहाँ से हमारा दुकान से। तो लो हमरा बच्चिया के लिए हमको जल्दी से जल्दी कोई लड़का ढूंढना होगा, कहे कि आजकल कद्दूपुर में छिछोरा सब बढ़ गया है। अरे काला कद्दू, तुमको जो हम ट्रेन का टिकट बनाने बोले थे, बनाया तुम? अरे भूल गए, नहीं बनाए हैं। हाँ तो तुमको याद क्या रहता है? खाली खाना याद रहता है कि कब खाना है तुमको? बना देंगे टिकट आपका, चिंता मत कीजिए। खाली फालतू का बकवास करते हैं, थोड़ा थोड़ा बात पे सुना देते हैं। यही तुम पढ़ा लिखा है, अपना बात से उल्टा बात करता है। अरे पापा, ये तो उल्टा बात करेगा ही ना आपसे, काहे कि ये उल्टा पढ़ा है तो उल्टा ही ना बात करेगा। बीए किया है, बीए ए भी किया होता तो सीधा बात करता, बीए किया उल्टा पढ़ाई किया तो उल्टे ना जवाब देगा आपको। और आप ही इसको करवाए हैं, बीए कर लो बेटा, बीए कर लो, और बाद में बोले उल्टा बात कर रहा है। चुप रहो
तुम भी उल्टा बात करता है, तुम भी कोई कम नहीं है। हाँ तो हमको भी तो आप सीए करवाए हैं, एबीसी करवाते तब ना हम सीधा जवाब देते, सीए करवाए, हम तो उल्टे ज्यादा पीछे से उल्टा पढ़ के आ रहे। थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में हम देख लिए थे, सीट नहीं था इसीलिए हम नहीं बनाए थे, सोच रहे थे आपसे पूछेंगे, फिर हम भूल गए थे, क्या करें बताइए। हाँ तो फोर्थ एसी में देखो। अरे कद्दूपुर में ऐसा कोई ट्रेन ही नहीं है जिसमें फोर्थ एसी हो। अरे पागल स्लीपर। अरे उसमें एसी कहाँ होता है? अरे उसमें खिड़की खोलते तो हवा नहीं आता है, नेचुरल हवा आता है, वो होता है असली एसी। हाँ तो मान लीजिए अगर फोर्थ एसी में सीट ना मिले तो फिफ्थ क्लास में देख ले। अरे ये फिफ्थ क्लास क्या होता है? अरे पापा जनरल डब्बा, जो जनरल डब्बा नहीं होता उसी को फिफ्थ क्लास बोलते हैं। जब स्लीपर को फोर्थ क्लास बोल सकते हैं तो जनरल को तो 50 क्लास बोलेंगे ना। और वहाँ पर आपको 2 बेनिफिट होगा, एसी के साथ हीटर का भी मजा आएगा, खिड़की से हवा आएगा एसी जैसा, अब बगल में जो आदमी लोग छोड़ रहा होगा उससे हीटर जैसा मजा आएगा, एक तीर से 2 शिकार होगा। चुप पागल, खाली फालतू बकवास करता है, तुमको हमरे जैसा दिमाग कभी भगवान दे ही नहीं सकता है। आप बहुत दिमाग करते हैं ना, तो एक तो सवाल का जवाब दीजिए, बताइए अगर भगवान से आपको मांगना हो तो आप क्या मांगिएगा, पैसा मांगिएगा कि दिमाग मांगिएगा? अरे हम दिमाग मांगेंगे भगवान से, काहे कि जिसके पास दिमाग होता है वो पैसा तो कमा ही सकता है ना। और काला कद्दू, हम भगवान से ना पैसा मांगेंगे। इसी से समझ में आ गया पापा कि आपके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास जो चीज नहीं होता है वही भगवान से मांगता है। आपके पास दिमाग अगर होता तो आप भगवान से दिमाग थोड़ी ना मांगते। और दूसरी बात, गोरा कद्दू बोला उसको पैसा चाहिए, इसका मतलब आप भिखारी भी हैं, क्योंकि जिसका बच्चा पैसा मांगे उसका बाप तो भिखारी होगा, यानी आप बिना दिमाग का भिखारी हैं। चुप, तुम क्या मांगेगा भगवान से, बताओ हम भी देखे तुम कितना होशियार है। देखिए पापा, हम आप लोग की तरह साधारण आदमी तो नहीं है, इसीलिए साधारण चीज तो मांगेंगे नहीं भगवान से। हम मांगेंगे 366 पत्नी, अपने लिए 366 पत्नी मांगेंगे हम भगवान से। और ये हम इसलिए मांग रहे हैं, आप सोचिए, जरा सोच कर देखिए, कद्दूपुर का जितना भी पति है ना, सब कहता है कि हम लोग एक ही पत्नी के साथ रह रहकर बोर हो चुके हैं, इसीलिए हम भगवान से 366 पत्नी मांग रहे हैं, जिसमें से एक पत्नी मेरी सपना होगी, जो मेरी परमानेंट पत्नी होगी। बाकी 365 पत्नी जो है वो हर दिन के लिए अलग अलग पत्नी रखेंगे हम, और बोर भी नहीं होंगे। हर कपड़ा के साथ मैचिंग पत्नी को लेकर जाएंगे, और एक पत्नी से जब मिलेंगे तो फिर उससे 1 साल बाद ही मिलेंगे, तो बोर होंगे ही नहीं। हाँ तुम तो जैसे स्वर्ग से उतरा हुआ देवता है ना, जैसे तुम्हारे लिए लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, और लड़की लोग का क्या, वो लोग जो तुमको देख के बोर हो जाएगी। अरे पापा, आप हमारा जलवा नहीं जानते हैं, 365 तो कम बोले, उससे ज्यादा से शादी कर सकते हैं हम, हमारा कैपेसिटी है। और रही बात की वो लोग का क्या होगा, तो वो लोग भी काहे बोर होगी, वो लोग भी तो हमको सीधे 1 साल बाद देखेगी। और उस लोग को ना कोई पति का पर डे का किचकिच, ना सास ससुर का किचकिच, वो लोग भी मौज मस्ती करेगी ना, वो लोग को भी आराम रहेगा। आजकल कद्दूपुर की लड़की लोग ऐसा ही दूल्हा चाहती है कि चिंता ना हो। हाँ तो उस लोग को खिलाएगा पिलाएगा कौन, तुम्हारा बाप? हमारा बाप से हमको ऐसा उम्मीद नहीं है, अपना तो खाना नहीं खा पाता है, दूसरा को खिलाएगा। हम जिस लोग से शादी करेंगे ना, वो लोग जॉब वाली होगी, खुद कमाएगी खुद खाएगी। हाँ तो काला कद्दू, तुमको 365 लड़कियों से शादी करने की क्या जरूरत है, 365 गर्लफ्रेंड रख लो। अरे तुम पागल है गोरा कद्दू, गर्लफ्रेंड जो होती है ना वो किराए का मकान की तरह होती है, कभी न कभी उसको खाली करना ही पड़ता है, इसीलिए हम सबसे शादी कर लेंगे, उस लोग को अपना मकान बना लेंगे। जब भी किराए का मकान खाली नहीं करना हो तो उसको खरीद लेना चाहिए, इसीलिए हम उस लोग से शादी कर लेंगे, खाली नहीं करना पड़ेगा हमको। अरे कौन आया है गेट पर? आपके बेटे काला कद्दू को गिरफ्तार करने आए हैं टकला नेता की बेटी सपना के अपहरण के इल्जाम में। उन्हें यह शक है कि उनकी बेटी का अपहरण आपके बेटे काला कद्दू ने किया है, इसीलिए धारा 365 के तहत इसे गिरफ्तार किया जाता है। जाओ साले अब तुम जेल, 365 लड़की से शादी तो नहीं होगा तुम्हारा, 365 धारा के अंदर जा रहे हो जेल तुम, और हम तुमको छुड़ाने भी नहीं आएंगे, सरो वहीं पे तुम। अरे हम अपहरण नहीं किए उसका, अरे कौन किया उसका अपहरण, हम